तो हम लोग यहाँ पे वर्ल्ड ओशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो पहले हमें एक बढ़िया सा मैप बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग एक मैप बनाते हैं आपका। ओके, हाँ जी। तो ये आपका हो गया वर्ल्ड का मैप, और इसको हमें थोड़ा सा ऐसे करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं। चलो, तो ये आपका हो गया वर्ल्ड का मैप, और थोड़ा सा और इसको ऐसे कर। चलिए, तो वर्ल्ड के मैप पे आपको यहाँ पे यह 0 डिग्री लाइन होगा। ये आपको 66.5 डिग्री साउथ हुआ। ये आपको 66.5 डिग्री नॉर्थ हुआ। ठीक है। अब यहाँ पे आपको अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे शुरुआत करें अगर हम, तो आपका ये मैप आपको क्लियर दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। चलिए, मैप अब क्लियर दिख रहा है, तब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पे आपको तो यहाँ पे आपको वर्ल्ड ओशन की अगर हम बात करते हैं, तो मेजर ओशन ऑफ द वर्ल्ड की अगर हम बात करेंगे आपको, तो यहाँ पे आपको पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन और अंटार्कटिक ओशन। ओके, तो ये जो है सो आपका 5 ओशन हो गया। ये 5 ओशन हो गए, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक और अंटार्कटिक। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि किस ओशन का पोजीशन कहाँ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि थोड़ा सा एरिया वाइज थोड़ा पहले देखेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ओशन के बाद में लैंड, और इसकी अगर हम एरिया की बात करते हैं तो जो आपका लिथोस्फीयर है,
इसकी एरिया की हम बात करते हैं तो यह जैसे आपको एक तरह से कहा जाए इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द ब्रिटानिका की है यह डेटा, तो यह 29% है। ओके, और उसके बाद में आपका हाइड्रोस्फीयर की अगर हम बात करते हैं तो यह आपका 71% है। ठीक है, 29% और 71% है, आप टोटल कीजिएगा तो 100% हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम एक्चुअल में अगर हम एरिया की बात करते हैं तो ये तो परसेंटेज हो गया, एक्चुअल में हम एरिया की बात करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 14.88 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको लैंड का जो एरिया होगा वह होगा आपको 14.88 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर, और समुद्र का जो एरिया होगा 36.106। अब इसका जो आपका टोटल होगा वो कितना होगा, तो वह देखिएगा तो आपको 50.995। ठीक है, तो ये जो है सो आपको 50.995 होगा, और अगर हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें तो आपको 51 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर। तो यह जो है सो आपको लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर के जो एरिया की बात करें अगर हम तो आपको ये आएगा। ओके, अब यहाँ पे आती है यहाँ पे क्या आएगा अब, तो अब यहाँ पे आएगा कि आपका मेजर ओशन की हम बात करते हैं तो पैसिफिक ओशन है। तो जो पैसिफिक ओशन है यहाँ पे, तो पैसिफिक ओशन की अगर हम एरिया की बात करेंगे तो यह आता है आपका 16.5 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर। ओके, तो पैसिफिक ओशन का एरिया जो है सो 16.5 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर हो गया। उसके बाद में अटलांटिक ओशन का एरिया, तो जो अटलांटिक ओशन का एरिया होगा यह होगा 8.2 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पैसिफिक हो गया, अटलांटिक हो गया, और लास्ट में इंडियन ओशन है। आपको दिख रहा है नीचे, नहीं दिख रहा, तो जो इंडियन ओशन होगा अगर हम उसकी एरिया की अगर हम बात करते हैं तो 7.3 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट डेटा है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और इसको याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और ये आपको लिखना है तो आपको थोड़ा आइडिया रहेगा लिखने में, तो आप सही से लिख पाएंगे, नहीं तो आप सही से लिख नहीं पाएंगे। अब हम लोग थोड़ा सा अब यहाँ पे डिवीजन करेंगे। ठीक है, तो जब डिवीजन करेंगे तो आपको पता है कि यह जो है सो आपका लंदन है, यह ग्रीनविच लाइन हो गया, या 0 डिग्री मेरिडियन हो गया। ठीक है, तो अगर हम ग्लोब की बात करते हैं तो अब ग्लोब कैसा होता है भाई, तो ग्लोब जो है सो गोल होता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप ऐसे मोड़ोगे तो यह पार्ट पीछे चला जाएगा, तो इसके इधर ईस्ट साइड ईस्ट गोलार्ध होगा और इसके इधर वेस्ट गोलार्ध होगा, और यह क्या है, यह 0 डिग्री इक्वेटर है। ओके, तो 0 डिग्री इक्वेटर के उधर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर, और इसके इधर आपको ईस्टर्न हेमिस्फीयर और इसके इधर वेस्टर्न हेमिस्फीयर। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे अगर हम लिखने के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा नॉर्थ पैसिफिक ओशन, और यहाँ पे आएगा साउथ पैसिफिक ओशन। ठीक है, यहाँ पे भी आएगा इधर आपका नॉर्थ पैसिफिक ओशन और साउथ पैसिफिक ओशन। ठीक है,
उसके बाद में यहाँ पे आएगा आपको नॉर्थ अटलांटिक ओशन, और यहाँ पे आएगा आपको साउथ अटलांटिक ओशन। और ये इंडियन है तो आपको इधर आपको नॉर्थ इंडियन ओशन और यहाँ पे साउथ इंडियन ओशन। तो इसके ऊपर नॉर्थ, इसके ऊपर साउथ, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आता है बात कि इसके इधर आपको ईस्टर्न आपको हेमिस्फीयर और इसके इधर वेस्टर्न हेमिस्फीयर होगा। तो अब यहाँ पे आपको मैं थोड़ा यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा कि जो नॉर्थ पैसिफिक ओशन का जो एरिया ऊपर होगा वो 66.5 तक होगा। इसके बाद में इधर जो है सो आपको क्या हो जाएगा, आर्कटिक ओशन हो जाएगा। और साउथ अटलांटिक पैसिफिक या इंडियन ओशन के एरिया जो है सो 66.5 साउथ तक होगा। उसके बाद में आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे साउदर्न ओशन या कहिए कि अंटार्कटिक ओशन हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे चूँकि जब इसको आप मोड़ेंगे, जब आप इसको मोड़ेंगे तो ये आपके इधर ये किस साइड दिख रहा है, ये इस साइड दिख रहा है। लेकिन ये वाला जो आएगा यह वेस्ट पैसिफिक ओशन आएगा, और ये जो है सो आपको ईस्ट पैसिफिक ओशन आएगा। यहीं पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जब इसको मोड़ेंगे तो जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर वाला होगा वह वेस्ट पैसिफिक ओशन का किनारा आएगा, और जो वेस्टर्न वाला होगा वह ईस्ट पैसिफिक ओशन का किनारा आएगा। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। मैक्सिमम लोग यहाँ पे कंफ्यूज होकर मामला गड़बड़ कर देंगे। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ देता है कि आप जो है सो वेस्टर्न पैसिफिक कंट्री के बारे में लिखिए, तो आपको जापान और इसके जो है चाइना और इसके बारे में लिखना पड़ेगा। अगर आपसे पूछता है कि ईस्टर्न पैसिफिक कंट्री के बारे में लिखिए, तो फिर आप चिली और इधर जो है सो आपको नॉर्थ अमेरिका जो इधर के कंट्री है उसके बारे में लिखना पड़ेगा। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आपको पैसिफिक ओशन की अगर हम बात करते हैं, तो पैसिफिक ओशन में आपको इक्वेटर के नॉर्थ में जो होगा वह आपको नॉर्थ पैसिफिक ओशन होगा। तो जो नॉर्थ पैसिफिक ओशन होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, तो 66.5 1/2 नॉर्थ से लेकर के और इक्वेटर तक होगा। ओके, उसके बाद में आपको साउथ पैसिफिक ओशन, तो जो साउथ पैसिफिक ओशन होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, तो साउथ पैसिफिक ओशन जो होगा इक्वेटर से लेकर के 66.5 1/2 साउथ तक होगा। ठीक है, साउथ पैसिफिक होगा। उसके बाद में अब यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट पैसिफिक ओशन की बात करें हम, तो जो ईस्ट पैसिफिक ओशन होगा वह जो है सो आपको चिली और इधर जो है सो आपको यूएसए कोस्ट आएगा। और आपका जो वेस्ट पैसिफिक ओशन होगा वह कौन कौन सा आएगा, वह जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना वाला कंट्री आएगा। तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको पूर्वी प्रशांत महासागर पश्चिमी गोलार्ध में और पश्चिमी प्रशांत महासागर पूर्वी गोलार्ध में, या कहिए कि ईस्ट पैसिफिक ओशन जो है सो आपको एक तरह से कहा जाए तो ईस्ट पैसिफिक ओशन जो है सो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में हम यहाँ पे वेस्ट पैसिफिक ओशन जो है सो आपको ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, और आपका ईस्ट पैसिफिक ओशन जो है सो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। ऐसा क्यों, क्योंकि जब आप ग्लोब को मोड़िएगा तो ये आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये पीछे वाला पार्ट है, ग्लोब को खोल दिया गया है तो ऐसा दिख रहा है, लेकिन है यह पीछे का पार्ट। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक बात आती है कि आप एक चीज़ बताओ कि ठीक है सर, आपने ये कर दिया कि आपने ईस्ट पैसिफिक वेस्ट पैसिफिक कर दिया, नॉर्थ पैसिफिक साउथ पैसिफिक कर दिया, अब यहाँ पे अटलांटिक ओशन का पानी और इंडियन ओशन का पानी यहाँ पे आके मिल रहा है, यहाँ पे आपका डिवीज़न कैसे होगा वो बताइए।
तो यहाँ पे डिवीज़न करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 70 डिग्री का आपको हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो आपको पता है कि ये 0 डिग्री के इधर वेस्ट लॉन्गिट्यूड हुआ और 0 डिग्री के इधर आपको ईस्ट लॉन्गिट्यूड हुआ। तो यहाँ पे आपको पैसिफिक और अटलांटिक को अलग करना है अगर हमें, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे आपका 70 डिग्री होगा और ये किधर होगा, वेस्ट लॉन्गिट्यूड होगा, ये वेस्ट होगा। तो 70 डिग्री वेस्ट है आपको लॉन्गिट्यूड से हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब कि हमें अगर आपको अटलांटिक ओशन से इंडियन ओशन को अलग करना है तो हमें 70 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड का यूज करना पड़ेगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे आपको क्या तो हम लोग देखेंगे आपका अब पैसिफिक ओशन हो गया, अब अटलांटिक ओशन। तो जो आपका यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, अगर उसके बारे में हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पे हमें डिवाइड करना पड़ेगा नॉर्थ अटलांटिक और नॉर्थ अटलांटिक जो होगा वह कहाँ से 66.5 1/2 नॉर्थ से लेकर के इक्वेटर के बीच तक, ओके। और फिर जो है सो आपका साउथ अटलांटिक तो 66.5 1/2 साउथ से लेकर के इक्वेटर तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। ये क्लियर हो गया। उसके बाद में आप जो है सो पैसिफिक और अटलांटिक को अलग करेंगे। तो पैसिफिक और अटलांटिक को अलग करने के लिए 70 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड का सहारा लेंगे। उसके बाद में जो है सो आपको अटलांटिक और इंडियन ओशन का यूज़ करेंगे। अलग करने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे भाई, देखो आप, तो यहाँ पे ये 0 डिग्री हो गया, ये 10 डिग्री हो गया, यहाँ 20 डिग्री हो गया और यहाँ पे केप अगुलहास हो गया। तो केप अगुलहास से सीधे नीचे हम लोग लाइन खींचेंगे तो और यहाँ से जो है सो आपको 20 डिग्री ईस्ट, चूँकि ये इसके ईस्ट साइड में है तो ये जो है सो 20 डिग्री ईस्ट है हेमिस्फीयर वाली जो है सो आपको यहाँ से इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन अलग हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों ने ओशन का डिवीज़न सीख रहे हैं कि ओशन का हमें डिवीज़न कैसे करना है, नहीं तो बच्चे गलती कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए तब जाके हम लोग एडवांस लेवल पे जाएंगे। बेसिक नहीं क्लियर रहेगा तो एडवांस समझ में नहीं आएगा आपके, ये क्लियर कट बात है। अब यहाँ पे आपका हो गया इंडियन ओशन की बात। अब हम आते हैं तो जब आप इंडियन ओशन में आएंगे तो इंडियन ओशन में आपको क्या होगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इंडियन ओशन में हम लोग पहले आपको नॉर्थ इंडियन ओशन की बात करेंगे। इंडियन ओशन एक ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी देश के नाम पे है और यह जो है सो भारत के नाम पे है और यह ओनली एक देश, ओनली यह ओशन है। वर्ल्ड में यह ओनली ओशन है, बस इसको याद रखिएगा, बाकी सब भूल जाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंडियन ओशन में आपका जो है सो आपको जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन है आपका, सॉरी नॉर्थ इंडियन ओशन है आपका, वह आपको 0 डिग्री से लेकर के और जो भी आपको यहाँ रेड शीट तक है, ठीक है, तो आपको और आपको साउथ जो साउथ इंडियन ओशन है वह इक्वेटर से लेकर के 66.5 डिग्री तक साउथ तक, ओके। अब यहाँ पे चैलेंज आता है आपके सामने
कि आपको इंडियन ओशन को और अटलांटिक को इंडियन और अटलांटिक को 20 डिग्री ईस्ट लैंगिट्यूड से तो आपने अलग कर दिया, लेकिन अब यहाँ से पैसिफिक को भी तो आपको अलग करना है। तो इंडिया और पैसिफिक को इंडिया और पैसिफिक को अलग करने के लिए आपको दो लाइन का यूज करना पड़ता है हमें। तो और दो लाइन जो है इसमें, इसको हम लोग बोलते हैं तस्मान राइज। तस्मान सी है यहाँ पे, और यहाँ पे एक वो भी है, मतलब कि लावा का एक आपको पठार है जिसको तस्मान राइज कहा जाता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो रिज है। तो आपको एक हो गया आपको तस्मान राइज, तस्मान राइज हो गया, और दूसरा जो हो गया आपका यहाँ पे ये जो है सो आपको एंड्रीसिटिक लाइन हो गया, आपको दिख रहा है यहाँ पे एंड्रीसिटिक लाइन हो गया। और इस एंड्रीसिटिक लाइन को, क्योंकि यहाँ पे एक आपको नेचुरलिस्ट थे जिनका नाम था आपको वलास था, ठीक है, वो जो है सो ब्रिटिश आपको थे, अब तो ब्रिटिश थे, तो उन्होंने जो है सो यहाँ पे जोग्राफर भी थे, तो वो जो है सो यहाँ के जीव जंतु को और यहाँ के जीव जंतु को बहुत बारीकी से अध्ययन किया। उन्होंने बोला कि पैसिफिक वाले जो जीव जंतु हैं इंडियन ओशन वाले जीव जंतु से अलग हैं, तो उन्होंने एक वलास लाइन खींचा, तो वलास लाइन हो गया। और ये जैसे एक नेचुरलिस्ट थे, ठीक है। तो ये जो है सो आपको इंडियन और पैसिफिक ओशन का जो है सो डिवीजन है, यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और अटलांटिक ओशन और आर्कटिक ओशन की बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब शुरू कर रहे हैं यहाँ पे आपका क्या चीज़, तो यहाँ पे आपको आर्कटिक ओशन और फिर जो है सो आपको अंटार्कटिक ओशन को करके और इसको हम लोग वाइंड अप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका साढ़े 66 के ऊपर आएगा पूरा। यहाँ पे 9 एक तरह से वेव एंड 9 एक तरह से कहा जाए तो टाइड। यह पूरा पूरा जो सॉलिड है, ठीक है, ड्यू टू आइस, आइस के कारण जो है पूरा पूरा क्या है, सॉलिड है। ओके, तो ये, और दूसरे तरफ से आपको चारों साइड से आपको यहाँ पे इस वाले इलाका में चारों साइड से आपको क्या मिलेगा, आइस मिलेगा। अब हम थोड़ा सा आपको साउदर्न ओशन की बात कर लेते हैं। देखिए साउदर्न ओशन में यहाँ पे आपको 66.5 1/2 साउथ से लेकर के 90 डिग्री तक है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि ये जो है सो लैंड है एंड किनारे पे ओशन है, और उसके बाद में जो साउदर्न है यह प्लूरल वर्ड है। प्लूरल वर्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पानी जो मिल रहा है वह इंडियन का भी मिल रहा है, पैसिफिक का भी मिल रहा है, और अटलांटिक का भी मिल रहा है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि यह जो सो साउदर्न ओशन जो है सो क्या है, आपका प्लूरल वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें आपको महासागर को कैसे डिवाइड करना है, और फिर जो है सो उसके हिसाब से हमें बाकी सारी चीज़ करनी पड़ेगी, नहीं तो आप गड़बड़ करके आ जाएंगे। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट बात पढ़ेंगे, आपको थोड़ा सा एरिया वाइज अगर हम देखते हैं तो आपको पता है कि
जो ओशन है तो इसमें आपको पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन, मेजर ओशन यही 3 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका जो साउथ पैसिफिक ओशन होगा वह ग्रेटर देन होगा नॉर्थ पैसिफिक ओशन में। यह एरिया की हम बात कर रहे हैं भाई, क्योंकि साउथ पैसिफिक ओशन जो होगा यह बड़ा होगा, नॉर्थ वाला चूँकि लैंड ज़्यादा है नॉर्थ में, साउथ में लैंड कम है। उसके बाद में आपको साउथ अटलांटिक ओशन ग्रेटर देन होगा नॉर्थ अटलांटिक ओशन से, और उसके बाद में साउथ इंडियन ओशन ग्रेटर देन होगा नॉर्थ इंडियन ओशन से। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग इस क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जैसो ओशन बटन रिलीफ को हम लोग शुरू करेंगे। थैंक यू।